Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will be covering the topic branches of accounting. Previous video में मैंने advantages, role, meaning, attributes, characteristics, limitations of accounting cover कर लिया था. So today we will be doing advantages of accounting. So without any delay, let's start with the branches of accounting. First branch is financial accounting. Second is cost accounting. Third is management accounting. So let's study these in detail. First is financial accounting. फिनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली अभी तक हमने जितना भी अकाउंट्स में पढ़ा है वो सारा फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है. तो रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स बेसिकली हमने जितने भी स्टेप्स करे आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इंटरप्रेटिंग वगैरह सब कुछ till communication everything comes under financial accounting. So we are recording the financial transactions and even summarizing them and interpreting before communicating to the users. अब summarize हम किस तरह से करते हैं मैंने आपको previous videos में explain कर रखा है, आप वो ज़रूर देखिए. that we prepare financial statements at the year end. during the year जितना भी हो रहा है उसको हम समराइज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं एट द ईयर एंड. फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच शोज द प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर और इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं. एंड सेकंड इज बैलेंस शीट जिसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं. इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस बेसिकली कि ओन्ड फंड कितना है, बोरोड फंड कितना है, हमारा बिजनेस साउंड है या फिर अनसाउंड है. तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा है. आप वहां से देख के ज़रूर उन वीडियोस को देखें, आपको सब कुछ हो जाएगा. So these are the two financial statements. Coming to the next branch of accounting, that is मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज द टॉप मोस्ट स्ट्रेटा जो हु टेक ऑल द मेजर डिसीजंस. जैसे आपके स्कूल में भी स्टूडेंट्स जो है उनके ऊपर देयर आर योर टीचर्स, देन द प्रिंसिपल एंड देन द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द डिसीजंस. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वी केटर टू द नीड ऑफ मैनेजमेंट. हम मैनेजमेंट की नीड्स को केटर करते हैं बेसिकली. तो मैनेजमेंट को हमें मैनेजमेंट वी नो स्कूल में भी जो मैनेजमेंट है दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट्स एट ऑल द टाइम्स. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम जितना भी काम करते हैं वो मैनेजमेंट के लिए करते हैं. वी आर बेसिकली असिस्टिंग द मैनेजमेंट. और कैसे असिस्ट करते हैं? we can assist the management by providing them the right decision, by providing them the right information. I'm so sorry. Providing them the right information at the right time so that they can take the right decision. So relating to funds, cost, profit सबसे related हम जो है पूरी information management को देते हैं. So this is all about management accounting. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. कमिंग टू नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग. अब कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली एज द नेम इंडिकेट्स जितना भी कॉस्ट हमें पड़ रहा है हम अकाउंटिंग में सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं. तो जितनी भी हमें कॉस्ट पड़ी किसी भी ऑपरेशन प्रोसेस में बिजनेस की वो सब हम इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं. और रिकॉर्ड करने का ऑब्जेक्टिव है दैट वी रिड्यूस एंड कंट्रोल आवर कॉस्ट्स. जो हमें कॉस्ट्स पड़ रही है उनको हम कम करने के ऑब्जेक्टिव माइज करें हम कॉस्ट एंड वी इंक्रीज आवर प्रॉफिट मार्जिन. So it is concerned with ascertaining cost of products, operations, processes or activities. Ascertaining means finding out, and it deals with recording cost with the objective of ascertaining, reducing and controlling cost. कम करने के बेसिस पे हम के ऑब्जेक्टिव से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं. ओके, अब इसके लिए आई हैव टू एक्सप्लेन यू this with an example. For example, 1 unit रॉ मटेरियल हमने अपने बिजनेस में परचेज किया से ₹2 का. तो ₹2 का हमने
1 यूनिट रॉ मटेरियल परचेज कर अपने बिजनेस में, और जो हमें प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी वो ₹3 लगी, तो ₹2 हमारी रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट एंड ₹3 हमारी जो है प्रोसेसिंग की कॉस्ट हुई। तो टोटल हमारी कॉस्ट कितनी लगी? ₹5 हमें टोटल कॉस्ट हुई, ₹5 हमारी टोटल कॉस्ट हुई। एंड सपोज वी डिसाइड कि हम इसको ₹4 पर यूनिट के प्रॉफिट लेंगे, वी विल टेक प्रॉफिट ऑफ ₹4 पर यूनिट। अब जब हम हमारी कॉस्ट ₹5 पर यूनिट थी एंड वी विल टेक प्रॉफिट ऑफ ₹4 पर यूनिट, सो हम हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? आर सेलिंग विल बी ₹9 पर यूनिट, our selling price will be 9 per unit. Okay, so अब कॉस्ट अकाउंटेंट इसी सबको एनालाइज करेगा। बेसिकली बिजनेस के जिस भी एस्पेक्ट में कॉस्ट इन्वॉल्व है ना, वहां पे कॉस्ट अकाउंटेंट्स पूरी ढंग से डिटेल में सब कुछ इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ से अपनी किस कॉस्ट को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट अकाउंटेंट देखेंगे कि हमने जिस वेंडर से अभी मनी लिया हुआ, हमने जिस वेंडर से अभी रॉ मटेरियल परचेज किया था ना, उसका जो है वो ₹2 पे दे रहा था, लेकिन कोई और वेंडर है, से वेंडर भी जो हमें सेम क्वालिटी का रॉ मटेरियल ₹1 पर यूनिट पे दे रहा है, तो ऑब्वियसली हम जो है ना उस वाले वेंडर को प्रेफर करेंगे। और जब हम उस वाले वेंडर से रॉ मटेरियल लेना स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो तो बढ़ जाएगा ₹1। ठीक है, इवन इफ हमने अपना सेलिंग प्राइस सेम रखा ₹9, तो हमारा अंदर का बिजनेस का प्रॉफिट तो लेकिन फिर भी बढ़ गया, क्योंकि हमने अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम कर दी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इसी सब चीजों से डील करता है। तो जहां भी बिजनेस में कॉस्ट इन्वॉल्व है, मनी कॉस्ट जो भी हम इनकर कर रहे हैं, वहां पे पूरा कॉस्ट अकाउंटेंट एनालाइजेस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट मेक्स एन एफर्ट कि हम जो है ना अपनी कॉस्ट को कम करें। सो असर्टनिंग कॉस्ट, कंट्रोलिंग कॉस्ट, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग आर प्रॉफिट मार्जिन। तो कॉस्ट अकाउंटेंट पूरी प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनालाइज करेगा, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेगा एंड will give advice to the management. So that is all for today. Thanks for watching. Please like and share my video and subscribe to my channel. I hope आपको ये concept clear होगा. Thank you. Bye bye.